क्या आपने कभी सोचा है कि जो धर्म आपको हर दिन नीचे धकेलता है, जो आपको गुलाम बनाता है, उसे आप क्यों ढो रहे हैं? पेरियार ने कहा था, जो धर्म तुम्हें नीच समझे उसे लात मार दो। और आज 2025 में जब इटावा में एक यादव कथावाचक को उसकी जाति की वजह से ब्राह्मणों ने अपमानित किया और मारपीट की, तो सवाल उठता है कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम धर्म की सच्चाई को समझें और इसे जड़ से खारिज कर दें? नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में, जहां हम समाज की कड़वी सच्चाई को सामने लाते हैं और आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आज का वीडियो आपके दिल को और दिमाग को झकझोर देगा। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी समुदाय से हैं तो खासकर ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप किसी भी समुदाय से हैं लेकिन बराबरी और इंसानियत में यकीन रखते हैं तो ये आपके लिए भी है। आज हम बात करेंगे कि कैसे धर्म, खासकर हिंदू धर्म, सदियों से कुछ समुदायों को दबाने का हथियार बना हुआ है, और हम आपको बताएंगे कि क्यों नास्तिकता यानी तर्क और विज्ञान पर आधारित सोच आपको आजादी दे सकती है। लेकिन पहले आइए एक ताजा घटना की बात करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल में उत्तर प्रदेश के इटावा में एक चौंकाने वाली घटना हुई। एक यादव कथावाचक जो भगवत गीता की कथा सुना रहा था, उसे कुछ ब्राह्मणों ने सिर्फ इसलिए अपमानित किया। उसका अपराध सिर्फ ये था कि वो उस जाति से था जिसे कुछ लोग नीची मानते हैं, उसे शूद्र कहते हैं। न सिर्फ अपमान हुआ बल्कि मारपीट भी की गई। सिर के बाल छील दिए गए, महिला का मूत्र छिड़का गया, पैरों में नाक रगड़वाई गई, सिर में जूते रखे गए। ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन ये एक जोरदार थप्पड़ है उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि धर्म सभी को बराबर मानता है। सोचिए, एक इंसान जो धर्म की बातें फैला रहा था, उसी धर्म के नाम पर उसे नीचा दिखाया गया। यह है उस धर्म की असली सच्चाई, जो जाति के आधार पर बांटता है, जो कहता है कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा। क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त है सवाल उठाने का? अगर धर्म ही हमें बांट रहा है तो क्या वो वाकई हमारा हित चाहता है? यहाँ पेरियार की बात याद आती है। पेरियार, जिनका पूरा नाम ईवी रामास्वामी था, एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने धर्म और जाति की बेड़ियों को तोड़ने की बात की। उन्होंने साफ कहा, जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं बल्कि तुम्हारी जात देखता है उसे लात मार दो। पेरियार का मानना था कि धर्म, खासकर हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद का हथियार है जो कुछ लोगों को ऊपर रखता है और बाकियों को नीचे। पेरियार ने हमें सिखाया कि धर्म कोई ईश्वरीय सत्य नहीं है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है, और इसे बनाया गया है सत्ता और नियंत्रण के लिए। वो कहते थे कि अगर कोई धर्म तुम्हें गुलाम बनाता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हें शूद्र कहता है, तो उसे छोड़ दो। और आज हम इटावा जैसी घटनाओं को देखते हैं तो पेरियार की बातें और भी सटीक लगती हैं। पेरियार ने नास्तिकता, आत्मसम्मान और समानता को बढ़ावा दिया। पेरियार नास्तिकता को मानव मुक्ति और तर्कवाद का आधार मानते थे। उनका विश्वास था कि धर्म, विशेषकर हिंदू धर्म, अंधविश्वास और डर को बढ़ावा देता है, जो लोगों को तार्किक सोच से दूर रखता है और सामाजिक असमानता को बनाए रखता है। उन्होंने धर्म को मानव निर्मित और सत्ता के लिए बनाया गया ढांचा माना, जो जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को जायज ठहराता है। पेरियार ने लोगों को धार्मिक ग्रंथों, मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों पर सवाल उठाने और विज्ञान और तर्क को अपनाने का आह्वान किया, ताकि वे स्वतंत्र सोच के साथ अपनी गरिमा और समानता के लिए लड़ सकें। साथियों, इटावा की घटना कोई अकेली नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जो हमें धर्म की असलियत दिखाती हैं। जाति और लिंग के आधार पर रोज हजारों लाखों महिलाओं और बहुजनों के साथ अत्याचार होता है। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि धर्म का ढांचा सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव करता है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, कई धर्मों में ऐसी रूढ़ियां हैं जो इंसानों को बांटती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम कब तक इन बेड़ियों को ढोएंगे? आइए धर्म की सच्चाई को और गहराई से समझें। हिंदू धर्म या कोई भी संगठित धर्म हमें क्या सिखाता है? जाति व्यवस्था। हिंदू धर्म के कई ग्रंथ जैसे मनुस्मृति साफ कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है और बाकी जातियां उनके नीचे। ये व्यवस्था आज भी समाज में जहर घोल रही है। महिलाओं का दमन। धर्म के नाम पर महिलाओं को अशुद्ध कहा जाता है, महिलाओं को पुरुष से नीचा समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुरुषों की सत्ता को बनाए रखने का तरीका है और ब्राह्मणवादी सत्ता को बनाए रखने का तरीका है। वही अंधविश्वास भी देखने को मिलता है। पूजा, हवन, तंत्र मंत्र, ये सब हमें तर्क से दूर ले जाते हैं और अंधविश्वास के अंधेरे में रखकर हमारा नुकसान करते हैं, क्योंकि धर्म ने हमें यही सिखाया है।
सोचिए, अगर धर्म वाकई इतना पवित्र है तो ये हमें बांट क्यों रहा है? किसी को ऊंचा किसी को नीचा क्यों कह रहा है? यह हमें तर्क और विज्ञान से दूर क्यों ले जा रहा है? जवाब साफ है, धर्म इंसानों ने बनाया है और इसे बनाया गया है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो अब सवाल यह है कि अगर धर्म हमें दबाता है तो उसका विकल्प क्या है? जवाब है नास्तिकता। लेकिन नास्तिकता का मतलब क्या है? बता दें, नास्तिकता का मतलब है तर्क पर यकीन करना, सवाल उठाना और उन नियमों और अंधविश्वासों को खारिज करना जो हमें गुलाम बनाते हैं। पेरियार ने नास्तिकता को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि वे चाहते थे कि हम आज़ाद दिमाग से सोचें। नास्तिकता हमें सिखाती है कि हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या समुदाय से हो। हमें अंधविश्वास के बजाय तर्क और विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, न कि किसी धर्म के नियमों के सामने झुकना चाहिए। नास्तिकता कोई धर्म नहीं है, ये एक सोच है जो आपको आज़ादी देती है। ये आपको सिखाती है कि आपका मूल्य आपकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों और इंसानियत से तय होता है। साथियों, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी समुदाय से हैं तो ये वक्त आपके लिए है। इटावा की घटना और न जाने कितनी घटनाएं हमें बताती हैं कि हिंदू धर्म का ढांचा हमें बराबरी नहीं दे सकता। तो अब क्या करें? पहली बात है कि सवाल उठाएं। अपने आसपास के मंदिरों, पुजारियों और रीति रिवाजों से सवाल पूछिए। अगर वो आपको नीचा दिखाते हैं तो उनका बहिष्कार करिए। अपने बच्चों को विज्ञान और तर्क की शिक्षा दीजिए। उन्हें बताइए कि उनकी कीमत उनकी जाति से नहीं, उनके ज्ञान से है। ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों को एक साथ आना होगा। हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी और उन नियमों को तोड़ना होगा जो हमें दबाते हैं। पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने हमें रास्ता दिखाया है। धर्म को लात मारने का मतलब है उन बेड़ियों को तोड़ना जो हमें सदियों से जकड़े हुए हैं। आज हमने देखा कि कैसे धर्म, खासकर हिंदू धर्म, हमें बांटता है, दबाता है और हमें अंधविश्वास में जकड़ता है। इटावा की घटना और दूसरी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि अब वक्त है बदलाव का। पेरियार का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। तो आज से एक नई शुरुआत करें, सवाल पूछें, तर्क करें और उन नियमों को तोड़ें जो आपको गुलाम बनाते हैं। नास्तिकता अपनाएं। ये एक ऐसी सोच है जो आपको आज़ादी देगी, बराबरी देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक ये संदेश पहुंचाएं। नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप पेरियार के संदेश से सहमत हैं? क्या आप भी धर्म की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं? और अगर आपको और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।